क्या कर रही हो इतनी देर से? अभी तक नाश्ता लेकर क्यों नहीं आई तुम? जी अभी लाई। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास जो बैठे बैठे तेरे नाश्ते का वेट करूं। इतना टाइम लगता है क्या नाश्ता लाने में? सुबह सुबह आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आइंदा से मेरा नाश्ता टाइम से दे देना, समझी? सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर लंच पैक करना, बस इसी में ज़्यादा टाइम लग गया। आप तो जानते ही हैं ना, सारा काम अकेले हाथ करती हूँ, बहू तो पूछने भी नहीं आती। क्यों? बहू से क्यों उम्मीद लगाई हो? अरे बहू जॉब कर रही है ये बहुत बड़ी बात है। घर में पैसे ला कर दे रही है ना, बस उससे मतलब रखो तुम। बहू जॉब भी करेगी और तेरी मदद भी करेगी। अरे वैसे तू क्या करेगी घर में बैठे बैठे? वो मैं कह रही थी कि एक दो साड़ी खरीदनी है, तो कुछ पैसे दे देते आप। क्यों? तेरे पास इतनी तो साड़ियां हैं, अब साड़ी लेकर क्या करेगी तू? जी लेकिन वो साड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं। मम्मी जी। हाँ बहू, आप फालतू में साड़ी पे पैसे वेस्ट करना क्यों चाह रही हो? अरे मैंने बताया है ना, मेरे पास पुरानी साड़ियाँ हैं 4-5, दे दूंगी, वही पहन लेना आप। कौन सा फंक्शन या पार्टी में जाती हो आप? करना तो आपको किचन में ही काम है। बहू बिल्कुल सही कह रही है वंदना, जरूरत नहीं है नई नई साड़ियां खरीदने की। हाँ दरअसल वो ना मैं भूल गई थी। बहू ने बताया था कि बहू के पास कुछ साड़ियाँ हैं। नहीं चाहिए मुझे नई नई साड़ियाँ, मैं उसी साड़ियों से काम चला लूँगी। मम्मी जी, काम चलाने वाली क्या बात कर रही हो? मुझ पर एहसान नहीं कर रही हो आप? अरे वो साड़ियाँ मैं काम वाली बाई को दूंगी, उससे अच्छा आप रख लेना। ठीक है बहू। अरे इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, आपने देखी भी नहीं होंगी कभी ऐसी साड़ियाँ। बहू सही तो कह रही थी, मैं नई साड़ियाँ क्यों खरीदूं? मैं पैसे नहीं कमाती ना, मैं तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ और घर बैठे आराम करती हूँ, और कुछ भी तो नहीं करती मैं। सच में कुछ भी नहीं करती मैं। बहू, बहू तेरी अदरक वाली चाय। मम्मी जी, आप सुबह सुबह? बहू तेरी सुबह की चाय। मम्मी जी, आपको पता है ना आज संडे है? बहू तेरे ससुर जी के लिए चाय बनाई थी, सोचा तुम दोनों को भी दे दूं। मम्मी जी, आपके पास दिमाग है या नहीं? आपको तो पता है ना आज संडे है, आज हम लोग लेट तक सोएंगे। सुबह सुबह नींद खराब करने चली आती हैं। मम्मी, सोम्या गलत ही क्या कह रही है? आपको तो हर बात समझानी पड़ती है। अब जाइए यहाँ से और हमें चैन से सोने दीजिए। मम्मी जी, कुछ चटपटा नाश्ता बनाना, ऐसा नहीं कि फिर वही फीका नाश्ता बना कर रख देना। बेवकूफ कहीं की। अरे डार्लिंग छोड़ो ना, क्यों मूड खराब करती हो? सो जाओ। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या बात है? मम्मी जी, ये कुछ कपड़े हैं, आप इसे हाथों से ही धुलना। बहू, ये कपड़े तो तू मशीन में भी धुल सकती है ना। मम्मी जी, आप मुझे मत समझाओ कि कपड़े मशीन में धुलने हैं कि हाथ से धुलने हैं। सारे महंगे कपड़े हैं, मशीन में धुलने के बाद खराब हो जाएंगे, इसलिए कह रही हूँ हाथों से धुलने के लिए। ऐसे भी मम्मी जी आप दिन भर करेंगी क्या? फालतू बैठे रहने से तो अच्छा है कि मेरे कपड़े धुल देना। ठीक है बहू, बाथरूम में रख दे, मैं धुल दूंगी। मेरे पास क्या यही काम रह गए हैं? और भी काम है मेरे मम्मी जी, मैं यही रख देती हूँ, आप ले जाना। नई मूवी आई है, चलो ना देखने चलते हैं। अपनी भाभी से भी पूछ ले। हाँ भाभी तो कह रही थी वो जाएंगी। पापा आप भी चलिए ना मूवी देखने साथ में। नहीं बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा, तुम लोग जाओ। मैं तो आज अपने एक दोस्त के घर जाऊंगा। भाभी भैया मान गए, चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखने के बाद शॉपिंग भी करेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे आज। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग की है आपने। हाँ हाँ कर लेना शॉपिंग तुम दोनों। बहुत दिनों से मैंने शॉपिंग नहीं किया। मैं घर में अकेले क्या करूंगी, मैं भी चलूं आप लोगों के साथ मूवी देखने। मम्मी आप क्या करेंगी जाकर? हम लोगों के बीच आपका क्या काम? आप घर में रहो ना। बेटा मैं अकेले घर में रह के क्या करूंगी, वैसे भी सारा काम मैंने कर लिया है। मम्मी जी, मेरे पास आपके लिए एक काम है, जिसे करते करते आपका पूरा दिन वैसे ही बीत जाएगा। मम्मी जी, अब ठंड आ गई है, आप कंबल और गर्म कपड़े निकाल लो और उसे धूप में दिखा देना, समय का उपयोग भी हो जाएगा। मम्मी जी। हाँ वंदना, बहू बिल्कुल सही कह रही है, आज धूप भी बहुत कड़क है। कंबल तुम धूप में दे देना, रात में बहुत ठंड लगती है। जी ठीक है। आरव, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। पापा मैं भी शादी नहीं करूंगा, अभी तुम्हारी शादी की उम्र है।
अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो वो भी बता दो। हाँ आरव, वो भी बता दे। इस बात से पापा को कोई ऐतराज नहीं है। हाँ हाँ भैया बता दो, अभी मौका है। पापा, उस लड़की का नाम है अंजलि, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर किसी दिन उसके घर वालों से मिलवा दे। पापा, अगर आप इस संडे फ्री हो तो इस संडे ही मिल लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत तुम समोसा लेकर आई हो, वंदना कहाँ गई? पापा जी, मैंने ही उन्हें आराम करने को कहा है। अच्छा, तो आराम कर रही है और तुमसे काम करवा रही है? नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। समोसा मम्मी जी ने ही बनाया है, मैं तो बस सर्व कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, आइंदा से घर के काम में ज्यादा हाथ बटाने की जरूरत नहीं है तुझे बहू। लेकिन क्यों पापा जी, घर के काम घर की बहू नहीं करेगी तो कौन करेगा? अंजलि, अभी पापा गुस्से में है, तुम यहाँ से जाओ। पापा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चलिए छोड़िए अब नाराजगी, लीजिए समोसा खाइए। नई बहू आई नहीं कि तेरी माँ को मौका मिल गया आराम करने का। सुन आरब। जी पापा जी। बहू तो पहले जॉब करती थी ना, उसे कहना फिर से जॉब ज्वाइन करे, समझे? घर के कामों के लिए तेरी माँ काफी है, करेगी क्या वो फिर खाली? हाँ पापा, मैंने अंजलि से कहा था, वो कहने लगी कुछ दिनों के बाद ही जॉब ज्वाइन करूंगी। बहू जी। मम्मी जी, बेटा नाश्ते में क्या लोगी? मम्मी जी, आप क्यों मुझसे पूछ रही हैं? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था ना। बहू, इस घर के नियम ही अलग हैं। इस घर में सास काम करती है, बहू नहीं। लेकिन क्यों मम्मी जी? मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ दीदी आपके काम में कोई मदद नहीं करती। आप ही लगी रहती हो दिन रात सबके खातिरदारी में। बड़ी बहू जॉब करती है, वो पैसे कमाती है, लेकिन मैं तो जॉब नहीं करती ना, तो मेरे हिस्से में सबकी खातिरदारी करनी ही लिखी है। तू ये सब छोड़, तू बता कि तू नाश्ते में क्या लेगी? मम्मी जी, आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी आप कहाँ हो? बहू, मैं चलती हूँ, वरना अगर किसी को टाइम से नाश्ता ना मिल पाया ना तो सब मुझ पे ही गुस्सा करेंगे। तुझे जो कुछ भी खाना हो मुझे बता देना, मैं तेरे लिए भी बना दूंगी। हाँ बहू, बस आ ही रही थी। मम्मी जी, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है भी कि नहीं? कुछ ऐसे पता है ना, अब हमारे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, आपने अभी तक लंच भी पैक नहीं किया। बहू तो गुस्सा मत हो, मैं अभी लंच पैक कर देती हूँ। आइंदा से अपना काम समय से कर लिया करो मम्मी जी, ताकि मुझे बोलना ना पड़े। आप ऐसी क्यों बात करती हो मम्मी जी से? वो आपसे बड़ी हैं। सुनो अंजलि, देवरानी हो, देवरानी बन के रहो, समझी? जेठानी बनने की कोशिश मत करो। किसके साथ कैसे बिहेव करना है मुझे अच्छे से पता है। कौन सा मम्मी जी पैसे कमाने जाती हैं बाहर? अरे घर के काम तो ढंग से कर लेंगी कि वो भी नहीं हो पाएगा उनसे? 1 महीने हो गए तुम्हारी शादी को, अभी घर में ही रहती हो तुम। अरे जब जॉब करती थी, जॉब ज्वाइन करने में क्या दिक्कत हो रहा है तुम्हें? इस घर के लोगों के नजरों में सिर्फ पैसों की ही कदर है, इंसानों की कोई कदर नहीं है। मुझे तो मम्मी जी के बारे में सोच के ही बहुत दुख होता है, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये इन लोगों को समझाना ही पड़ेगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है बहू? पापा जी, मैं सोच रही थी 1 महीने के लिए मायके से हो आऊँ, फिर आकर जॉब ज्वाइन करूँगी। फिर इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी कि मैं जा सकूँ। हाँ बहू, ये सही रहेगा। मैं कल ही आरब से कहूंगा कि तुझे मायके छोड़ दे। पापा जी, उनको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने भाई से कह दूंगी, वो मुझे ले जाएगा। तो और भी अच्छी बात हुई बहू। अरे ये तो मम्मी जी की आवाज है ना? हाँ चलो देखते हैं मम्मी को क्या हो गया। मम्मी तुम गिर कैसे गई? जाओ तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। वैसे हम मम्मी जी को क्या हो गया है, वो कब तक ठीक हो जाएंगी? मैडम, इनके हाथ टूट चुके हैं और इनके कमर में भी मोच आई है। कम से कम 1 महीना बेड रेस्ट करेंगी तभी जाकर ये ठीक होंगी। 1 महीना बेड रेस्ट? तो फिर ये तो घर के कोई भी काम नहीं कर पाएंगी। आप कैसी बहू हैं? अरे उनके हाथों की हड्डी टूट गई है और आपको घर के कामों की पड़ी है। कुछ दिन आप कर लीजिएगा घर के काम। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, मैं चलता हूँ और इनका खास ख्याल रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कोई काम ना करें, वरना ठीक होने में और भी समय लग सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखूंगी। आपसे तो एक काम भी नहीं होता ढंग से मम्मी जी। एक काम करने गई थी, हाथ पैर तोड़ लिया ना। ये बहुत इच्छा हो रही थी ना आराम करने की,
अब लो कर लो आराम। ऐसे क्यों गुस्सा हो रही हो मम्मी पे? मम्मी क्या जानबूझकर गिर गई हैं? तुम तो चुप ही रहो। करना अपनी मम्मी की सेवा और घर के काम भी तुम ही करना, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। डार्लिंग तुम नाराज क्यों होती हो? अच्छा मैं कर लूंगा घर के सारे काम। हे भगवान, मैं तो घर के काम कर करके थक गई हूँ। ऊपर से सबके लिए नाश्ता, घर के बाकी काम पता नहीं मैं कैसे करूँगी। सौम्या, क्या है? वो पापा पूछ रहे थे कि नाश्ता तैयार हो गया। नहीं तैयार हुआ है, जाकर बोल दो। बहू, जी पापा जी। बहू नाश्ता तैयार हो गया क्या? ऑफिस का टाइम हो रहा है। बस पापा जी, हो ही गया है, 10 मिनट और। आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। ठीक है बहू। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर बैठो ना तुम भी। हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं। घर में नौकरानी की तरह दिन रात काम करने से अच्छा है कि मैं ऑफिस ही चली जाऊँ। भाभी मैं कॉलेज के लिए देर हो रही हूँ। प्लीज भाभी, मेरा नाश्ता जल्दी दे दो मुझे। सुबह से एक बार मदद तो करने नहीं आई तुम, और टाइम से नाश्ता चाहिए तुम्हें। क्यों भाभी, भूल गई जब मम्मी नाश्ता बनाती थी तब जरा सी देर होने पर कैसे चिल्लाने लगती थी आप? एक तो खाना बेकार बनाती हूँ, उस पर से वो भी टाइम पे नहीं मिलता। मैं खाना बेकार बनाती हूँ? भाभी और कितना टाइम लगेगा? देखो, टाइम से खाना नाश्ता चाहिए ना, तो अपनी बीवी को यहाँ ले आओ। उसे बुलाना रहता है ना भाभी, तो कब का बुला लिया होता मैं। लेकिन आपको अच्छे से पता है ना, अभी उसका यहाँ आने का दिन ही नहीं बन रहा है। आपको पता है ना भाभी, आपके लिए हम लोग मेड भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेड मिल ही नहीं रही है। ठीक है, जाओ जाकर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मेड ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। हाथ का खाना खा खा कर तो पेट में छाले पड़ गए हैं। हाँ पापा, रोज बाहर का खाना खाना भी सही नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा, तेरी माँ कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने तो 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीना तो हो गया। वंदना तुम? मम्मी आप कब ठीक हुई? अंजलि बहू तुम कब आई? बस पापा जी, 1 घंटे पहले ही आई हूँ। ये लीजिए, आप लोग गर्मा गर्म समोसे खाइए। ये रही आप लोगों की चाय। मम्मी जी, आप ठीक हो गई? मम्मी जी अच्छा है, अब मुझे घर के कामों से छुट्टी मिल गई। क्यों दीदी, अब समझ में आई मम्मी जी की अहमियत? हाँ अंजलि, मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ मम्मी जी क्या है हमारे लिए। अब कभी मम्मी जी के कामों को मैं छोटा नहीं कहूँगी। हाँ मम्मी, आप हो तभी हम लोग आराम से रहते हैं। वक्त पे खाना, नाश्ता सब आप देती हो। हाँ वंदना, मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो चुका है। हम लोग तो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वो भी सैलरी और छुट्टी के साथ। हाँ मम्मी, और आप बिना सैलरी बिना छुट्टी दिन रात लगी रहती हो और हमारा ख्याल भी रखती हो। इसीलिए कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए। अगर आप नहीं गिरती तो शायद आपकी अहमियत हमें समझ में ही नहीं आती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बहू, तेरा प्लान बिल्कुल सक्सेस रहा। मम्मी जी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? बहू, ना ही तो मेरे कोई हाथ टूटे थे और ना ही कमर में मूंछ था। मम्मी जी आपने फिर झूठा नाटक क्यों किया? तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे इस झूठे नाटक के कारण हमें कितना कुछ सहना पड़ा। मुझे पता है, मेरे इस नाटक के कारण आप लोगों को बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ सहना पड़ा। लेकिन सच कहूँ, अगर नहीं करती ना ये नाटक तो शायद आप लोगों को सच का पता ही नहीं चलता। कौन सा सच मम्मी? यही कि इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं क्या नहीं करती थी आप लोगों के लिए, सुबह से रात तक लगी रहती थी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता था? सिर्फ अपमान। वो तो शुक्र है मेरी छोटी बहू का, जिसने मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान लौटा दिया, वरना मेरी जिंदगी तो बस आप लोगों की गुलामी करते ही बीत जाती। पापा जी, मैंने मम्मी जी से कहा ये सब करने के लिए, और हाँ, मैं इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगी आप लोगों से। नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तूने जो किया बिल्कुल सही किया। तूने तो अपनी सास का खोया हुआ आत्मसम्मान लौटा दिया। तेरी जैसी बहू हर सास को मिले। वंदना, आज तो छोटी बहू ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझे इस बात का एहसास तो कभी भी नहीं होता कि तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए क्या नहीं किया। ये कहानी हर उस औरत की है जो जॉब नहीं करती, बस घर संभालती है। जो लोग बाहर नौकरी करते हैं उनकी नज़र में घर संभालने वाली औरत की कोई कीमत क्यों नहीं होती? उन्हें ये क्यों लगता है झाड़ू पोछा बर्तन बस, और क्या काम है?
उसके बाद तो आराम ही आराम है। लेकिन सच वो तो कुछ और ही है। बस फर्क इतना है कि उसके काम की कोई सैलरी स्लिप नहीं होती, महीने की पहली तारीख को कोई पेमेंट नहीं आती। इसीलिए तो हाउसवाइफ की मेहनत किसी को भी नहीं दिखती। सच कहूँ तो उनके बिना घर अधूरा है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अपनी ज़िंदगी जैसी लगी हो, कुछ भी अपना सा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी भी कोई कहानी, अनुभव या जज्बात इस कहानी से जुड़ा हो तो प्लीज़ वो भी हमें बताइए। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लग गई हो तो मुझे माफ़ करना। इस कहानी से जुड़े सवाल ये हैं, आप लोगों को इस कहानी में किसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा? थैंक यू।